एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज मैं यहाँ पर सुपर टेट 2024 के लिए आई हूँ और जिन भी कैंडिडेट्स को मैथ से डर लगता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मैथ को करने में डरते हैं या उनका बैकग्राउंड नहीं है फिर भी उनको करनी पड़ती है, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो खास है, तो इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक आते आते आपका मैथ का डर प्लस आपको मैथ में किस तरीके से पढ़ना है जिससे कि आप भी उस रेस में रह पाए जो अच्छी तरीके से मैथ कर पाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है सेशन पे, तो यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट प्लस जीके जीएस करंट अफेयर्स, आपको कंप्यूटर्स प्लस आपको ईवीएस भी कराई जाती है, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी सुपर टेट की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है, जिनकी मैथ वीक है स्पेशली उनके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेल्फ इवेल्युएट करना है, और जो कि इवेल्युएशन है कि हमारी मैथ वीक है। ठीक है, इसी बात का तो डर है ना कि मैथ वीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके की एक मोटा सा रजिस्टर आपको बनाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको मार्केट जाना है और इस एक मोटे से रजिस्टर को, प्लेन रजिस्टर को खरीद कर लेकर आ जाना है। अब आपको सबसे पहले पेज पर क्या करना है, सबसे पहले पेज पर आपको यहाँ पर सिलेबस लिखना है। आप सिलेबस लिखने का मैं आपको तरीका बताऊंगी, किस तरीके से आपको सिलेबस लिखना है। ठीक है, किस तरीके से सिलेबस लिखना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, आपकी स्ट्रैटेजी को और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो आपका जो भी सिलेबस होगा, आपका जो भी सिलेबस है, आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। आपके पास प्रिंटेड सिलेबस या आपके पास कंप्यूटर पे, फोन पे कहीं ना कहीं सिलेबस आपके पास होगा, जो कि आपको सुपर टेट ने पहला वाला सिलेबस दिया था। अभी नया सिलेबस के तो पता नहीं, जब आएगा तो देखेंगे। अभी तो हम पिछला सिलेबस समझ के चल रहे हैं। ठीक है, तो पिछले सिलेबस के हिसाब से जो भी चैप्टर्स हैं, उसमें जो चैप्टर्स आपको लगता है इजी है, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो आपके पास जो भी सिलेबस है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से सॉर्ट आउट करनी है अपने खुद के हिसाब से, सेल्फ इवेल्युएट कर कर कि जो चैप्टर्स इजी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया नंबर सिस्टम, फिर आपका हो गया HCF LCM, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर हो गया फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, फिर आपका यहाँ पर हो गया मान लो मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। ठीक है, फिर आपका हो गया फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री में इजी वाला पोर्शन होता है ना, जो ज्योमेट्री में इजी सा जो होता है, सिंपल एंगल्स निकालने वाला, एंगल्स फाइंड करने वाला। ठीक है, फिर इसके बाद हो गया आपका मेंसुरेशन, एक तो 2D होती है और एक 3D होती है। ठीक है, तो 2D आसान होती है एज कम्पेयर टू 3D। तो इस तरीके से आपको, आपके पास सिलेबस तो होगा जो दिया हुआ है पिछली बार का सुपर टेट का, आपको उन टॉपिक्स को पहले लिखना है जो आपको लगते हैं आपके हिसाब से आसान है। ठीक है, आपने इस तरीके से लिख लिए टॉपिक, ये मेरे हिसाब से मैंने ऐसे लिख दिया रैंडमली, आपको हिसाब से जो भी टॉपिक्स होंगे आप लिखेंगे। अब आपको यहाँ से काम स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है, आपको जैसे नंबर सिस्टम आया, नंबर सिस्टम के आपको PYQs देखने हैं। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको कम मेहनत और एकदम स्मार्ट तरीके से खेलना है। PYQs देखना है। PYQs आप किसके देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे PYQs सबसे पहले आप सुपर टेट के, कि सुपर टेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। नंबर सिस्टम के हर एक PYQ को सुपर टेट में जो आया है उसको आप इस रजिस्टर में, जो मैंने आपको बताया, उस रजिस्टर में नोट करेंगे और उसको सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे उस PYQ को यूपी टेट में। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ किसी भी टेट में आपके जहां पे नंबर सिस्टम आए होंगे उसमें से भी आप PYQs को सर्च करेंगे और इस रजिस्टर में जहां पर आप पहला टॉपिक डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर टॉपिक डाला नंबर सिस्टम और यहाँ पर लिख दिया PYQ, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सुपर टेट का PYQ लिखा, फिर सुपर टेट का PYQ लिखा, फिर सुपर टेट का PYQ लिखा, उसके बाद आपने यूपी टेट के PYQs लिखना स्टार्ट किए। तो इससे क्या होगा, और आपको इतना मतलब एक बार में 20 से 25 पन्ना हर एक सेक्शन के लिए छोड़ना है, मतलब हर एक टॉपिक के लिए 20 से 25 पेज आप छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप इन फ्यूचर PYQs को करेंगे, आपके पास जैसे ही कभी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आया, आपने तुरंत उस क्वेश्चन सहित उसके सॉल्यूशन को उस आपकी जगह पर नोट किया, क्योंकि जिनकी मैथ वीक होती है वो चीजें भूल जाते हैं।
है ना। आपको ऐसा होता होगा कि आपने करा था तो एग्जाम में याद नहीं आ रहा कैसे किया था, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया था, तो उसके लिए आपको उन क्वेश्चंस को बार बार देखना जरूरी होगा। आप भले ही लिख के ना करें, आपके पास एक जगह सोल्यूशन आपके पास रहेगा, तो आपको कहीं इधर उधर बार बार खोजना नहीं पड़ेगा कि इस फला वीडियो में मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक देखा था तो मुझे फिर से वीडियो सर्च करना है। आपके पास वो हैंड रिटन लिखा होगा। तो जो आप मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ेंगे, तो आपका शेड्यूल क्या रहेगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक रोज 1 घंटा डेली आपको 1 घंटा देना है। और सैटरडे और संडे जो भी आपने पूरा एक हफ्ता पढ़ा है उसको आप रिवाइज करेंगे, और रिवीजन किस फॉर्म में, जो भी आपने नोट किया है अच्छी तरीके से जो नोट किया है उसको आप वापस से देखेंगे कि क्या क्वेश्चन था और उसका किस तरीके से सॉल्यूशन हुआ। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन शायद मैं भूल सकती हूँ रिवाइज करने के बाद भी, उसको आप वापस से रीसोल्यूशन खुद से करके देखेंगे, रीसॉल्व कर देखेंगे, जिससे कि आपका वो एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, भागना नहीं है। अभी ना डेट आई है ना कुछ पता चल रहा है, आपको इसी मोमेंट से भी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। देखो जीतते वो है जो शुरू से पढ़ते हैं, जो लास्ट में पढ़ते हैं वो, उनकी अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो वो जीत गए, अदरवाइज वो सोचते हैं कि अगली बार वाले सुपर टेट को देंगे। तो आपको इसी सुपर टेट को देना है, तो तैयारी भी अभी से करनी होगी। और क्या करना होगा, तो मान लो कि पूरा एक हफ्ता आपने नंबर सिस्टम को दे दिया, एक हफ्ते में नहीं हो रहा है, 8 दिन दो, 9 दिन दो, पर आपका जब ये पूरा 8-9 दिन हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मेरा एक चैप्टर हो गया। और नंबर सिस्टम से 2 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो ये एक बड़ा वेटेज का चैप्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने हर एक चैप्टर को उठाना है, उसके पीवाईक्यूज को देखना है, उसको नोट करना है मंडे से फ्राइडे तक, और डेली 1 घंटा ये जरूर करना। बिल्कुल ना डर के, ये मत सोच के कि मैं नहीं कर पाऊंगी। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके सारे पीवाईक्यूज प्रिपेयर हो चुके होंगे, और पेपर हमेशा पीवाईक्यूज के पैटर्न पर ही बनता है। अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो हो गए वो सारे सब्जेक्ट जो कि सारे टॉपिक्स जो कि इजी थे, जो आपने अपनी चेकलिस्ट में लिखे थे। अब उन टॉपिक्स की मैं बात करती हूँ जो कि आपको लगते हैं टफ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई या फिर थोड़ी सी एडवांस हो गई, तो उसको आप कैसे, आपका मेंसुरेशन का 3D सेक्शन हो गया, ज्योमेट्री का थोड़ा हाई लेवल हो गया, अब आपको उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना है, जो भी टॉपिक आपको लगता है ये टफ है, उसको आपको यूट्यूब पे डालना है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टीचर ने कराए हैं उनको आपको सॉल्व करना है, और फिर आपको उस पीवाईक्यूज वाले सेक्शन को वापस से करना है जैसे कि आप यहाँ पर करते थे। तो उसको जो पीवाईक्यूज, देखो पीवाईक्यूज का आपको नोट जरूर करना है। पीवाईक्यूज एकदम बोलते ना कि रट के घोल के पी जाना है। तो आपने चैप्टर देख लिया यूट्यूब पे, फिर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और अपने रजिस्टर को मेंटेन करते हुए लिखेंगे और रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे तो मैथ्स में बिलीव करिए आपके आराम से यहाँ पर 13 से 15 नंबर मैं मान के चलती हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कितने भी क्वेश्चन चेंज वो करेंगे, 2-3 क्वेश्चन तो हर बार टफ आते हैं, जिनको आते भी हैं प्रॉपरली वो भी नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो आपको उनकी रेस में रहने के लिए आपको इस तरीके से पढ़ना है। और अगर ये वीडियो सही लगे कि हाँ ये चीजें मैंने ठीक बताई, तो जरूर कमेंट करिएगा। और यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।